मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कुछ इंसानी खोपड़ी जैसा कुछ है, तो ये क्या है हमारा? कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी, ये आर्टिफिशियल नहीं है, देख दांत भी है ना। एक आदमी मर चुका है और आप उसका नर कंकाल लेके इसका प्रदर्शित कर रहे हो, तो ये संस्कृति के खिलाफ क्यों नहीं हुआ महाराज? मतलब घर वाली है, मेरी पत्नी है, कुछ भी है ये, मतलब आप इंसानों के मांस क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं, लोगों को आप सच्चाई बताइए महाराज। देखो अघोरी लोग खाते भी है। पहले कितना राख खा लेते हो महाराज आप इस तरीके से? जितनी मर्दों की लकड़ियों कुंटलों से जल गई, कितनी राख खा गया होगा मैं। तंत्र मंत्र यंत्र से पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को मैं कवर कर सकता हूँ। बोला कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो चिलम वगैरह मारते हैं आप? 100-200 चिलम तो रोज हो जाती है। तो सीसी वगैरह मारते हो? नहीं, सीसी नहीं मारते हो पक्का, सिर्फ चिलम पीते हो? चिलम ये आता कहाँ से भांग वगैरह गांजा आपके पास? मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? कैसे प्रधानमंत्री, कैसे देश को चला रहे हो? लॉकडाउन खुलते ही उन्होंने दारू की दुकान खोल दी, खोली कि नहीं? खोली महाराज। तो मेरी गलती कि उनकी तो गलती? आप इस बात से नाराज है कि दारू की दुकान पे क्यों नहीं है? जब आपने नाराजगी बताइए आप कैमरे पे। नाराजगी है ना, पहले उनको रोटी खिलाना चाहिए, उसको जो गरीब को जरूरत है पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का एक बार फिर से इस धर्म नगरी, कुंभ नगरी, माँ पवित्र गंगा की नगरी हरिद्वार से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार में महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है और इस संदर्भ में आपको लगातार वीडियो यहाँ से दिखा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैंने पिछली बार आपको एक अघोरी बाबा का इंटरव्यू दिखाया था, जिसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो आज हमारे साथ एक और अघोरी बाबा मौजूद है। सबसे पहले तो महाराज जी आपको मेरा प्रणाम। जो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपको मेरा धन्यवाद, प्रणाम, खुश रहे, मौज कर, आनंद ले। आज कैसे आना हो गया मेरे पास? महाराज पिछली बार हमने एक अघोरी बाबा का इंटरव्यू किया था और उस वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए कि इन अघोरियों के पास मत जाया करो, ये तंत्र मंत्र से आपको अपने वश में कर लेंगे। तो आप इस कथन पे क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? क्या ये सत्य है कि आप इंसानों को तंत्र मंत्र से उन्हें वश में करते हैं या नहीं? देखो तंत्र मंत्र यंत्र से तो पूरी दुनिया को वश में कर सकते हैं हम जी। पहला क्या कर सकते हैं जी? तंत्र मंत्र यंत्र से पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड को मैं कवर कर सकता हूँ। बाकी किसी को अदरवाइज जो, जैसे आप भी आपने सवाल करा है कि बच्चे लोग तुम अघोरी के पास मत जाओ, डर रहे हो, है ना, ये बयान अभी आपने करा है। तो ये बयान आपने करा तो एक मन गढ़ंत वाली बात है। क्या है? मन गढ़ंत बात है। होता है, सब कुछ है मेरे पास में या नहीं है, दुनिया के पास और भी गुरु है, वो भी करते हैं, पर इसमें जो है पूरी दुनिया के, पूरा विश्व को तंत्र कर सकते हैं। तो एक बेटा, मैं इन बेटों तो आपके पास तंत्र विद्या है? क्या आप किसी इंसान को भस्म करने की शक्ति रखते हैं महाराज? भस्म करने की इच्छा की तो बात छोड़, वो रात के 1 बजे भी आना, टाइमिंग मिला दूंगा, घड़ी मिला दूंगा, ऊपर चले जाएगा। महाराज आपने रात की बात की, तो एक सवाल मेरा रात से आपसे बनता है कि जो अघोरी बाबा जी होते हैं, जो जब पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है, रात के समय जब सब लोग सो जाते हो, तो आप लोग शमशान के अंदर एक रात्रि क्रिया करते हैं जो कि भयंकर डरावनी होती है। तो उस रात्रि क्रिया के बारे में कुछ बताइए, और वो रात में ही आप क्यों करते हो, दिन में क्यों नहीं करते आप? जी ऐसा है कि दिन और रात में फ़र्क है। दिन में पूरा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सब गृहस्थ आश्रमों को दे रखा है कि आप पूजा करो, आप घंटी बजाओ, आप प्रसाद बांटो। उसके बाद जब रात होने लगती है, सन्नाटा होने लग जाता है, तब वो सारे भूत पलित की पूजा हम करते हैं रात में। और वो हमारा गुप्त तंत्र हम किसी को दिखाते नहीं हैं। चाहे वो आप थोड़ी देर के लिए हमारा वीडियो लेके दुनिया को दिखा सकते हो, बच्चे लोगों को, वो चलेगा, बाकी पूरी क्रिया हम नहीं दिखाएंगे आपको। क्यों नहीं? उसमें आदमी भटकेगा, क्योंकि उसमें रुझान आएगा। रुझान आने के बाद वो हर सवालों को क्वेश्चन पे क्वेश्चन मारता जाएगा और मैं उत्तर का उत्तर देता रह जाऊँगा। महाराज ये क्रिया लगभग कितनी लंबी होती है? ये लगभग क्रिया लंबी कब तक रहती है? तो देखा जाए तो 12 साल का एक कुंभ होता है ना जी, तब जाके एक क्रिया पकती है। कितने कुंभ वाली रात्रि क्रिया। और यूँ तो बहुत सारे 40 दिन में, कोई 48 दिन में, जो जैसा चाहता है, उसका जो मनोबल है ना, जो सोचता है वो वैसा करता है। ये आप शमशान में ही क्यों करते हैं क्रिया? आपकी यहाँ पे भी आपने अपनी ये बना रखा है, क्या करने के लिए आपने कुंड बना है? हमारा कुंड है, धुना है, ये शमशान की लकड़ी आती है। हम 24 घंटे शमशान के पास ही बैठे हुए। पर चक्कर क्या है कि हम शमशान में इसलिए नहीं जाएंगे दिन में, क्योंकि किसी की बॉडी है, किसी का परिवार है, कोई क्या है, तो वो हम पर कुछ फालतू की बातें करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो हम उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं लेते किसी। आप रात्रि को जाते जब कोई नहीं होता? रात्रि में रहता है तो हम रात्रि में क्रिया जो भी है हमारा कर कुरा के हम हमारा आसन पे बैठ जाते हैं। अच्छा महाराज, जो अघोरी बाबा होते हैं ये आपको ज़्यादातर आपको शमशान घाट के आसपास है, शमशान घाट में ही मिलेंगे, ऐसा क्यों? शमशान घाट से ऐसा क्या लगाव है आप अघोरियों को? देखो शमशान है ना, हमारा शान है जी।
और हमारा क्या शमशान की भभूति वगैरह जितना भी है ना, शिव ने शमशान का घर है, शिव का शमशान का घर है। शिव जी खुद स्वयं महाकाल यहाँ रहते हैं शमशान में, तो हम अदरवाइज़ क्यों जाएं? हम भूतों की टोली हैं, हम बाबा के गण हैं, महाकाल के गण हैं हम, तो हम महाकाल की सेवा करने हम रात को ही जाएंगे ना, दिन में क्यों जाएंगे? अच्छा महाराज, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पे कुछ इंसानी खोपड़ी जैसा कुछ है, तो ये क्या है महाराज, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारा प्रेत है, ये हाँ प्रेत है, मनुष्य की खोपड़ी है, तो ये हमारा पूर्वज है जी। और इससे हम जो भी अला बला जितनी भी है ना, पूरा विश्व का ब्रह्मांड है, इसी से मनुष्य चल रहा है, इसी से मनुष्य की दुश्मनी होती, इसी मनुष्य को नीचे लिटाया जाता है, इसी मनुष्य को मारा जाता है, इसी मनुष्य को जलाया जाता है जी। तो खोपड़ी में क्या है, परिवर्तन सिर्फ इतना सा है कि एक उसके ऊपर कवर नहीं है, आँख नहीं दिख रही है ना, ये एक स्टैच्यू है, मतलब क्रिस्टल है मेरा। क्रिस्टल इसलिए है कि इसमें कहीं बुरी आत्मा भी कैद कर सकता हूँ, मैं शरीर में तो नहीं कैद करूँगा ना, इसी में करूँगा इसको, तो इसमें जो भी होगा इसके अंदर रहता है। ये हमारा कंकाली है, माँ भद्रकाली का रहता है। मैं महाराज, ये आर्टिफिशियल है, असली मानव की असली तंत्र है ये आर्टिफिशियल नहीं है, देख दांत भी है ना। तो महाराज आपको ये कितना पुराना है ये? मेरे पास तो बहुत पुराना, मेरा गुरु ने दे रखा। लगभग कितना पुराना होगा? हो गया 40 साल हो गए मेरे को इससे काम महाराज आप कह रहे हो कि ये इंसान की जो है, ये इंसान का असली वाला तंत्र है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो इंसान होता है उसके शरीर का अंग का इस तरह खुलेआम प्रदर्शन करना समाज के सामने, क्या ये सही है? क्या ये हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं है महाराज? नहीं है, संस्कृति के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आदमी मर चुका है और आप उसका नर कंकाल लेके इस तरह समाज के सामने खुलेआम प्रदर्शित कर रहे हो, तो ये संस्कृति के खिलाफ क्यों नहीं हुआ महाराज? क्यों नहीं हुआ है? इसमें बड़े बड़े अघोरी लोग, जो बड़े बड़े किनाराम बाबा है ना, डॉक्टर रामनाथ अघोरी, ठीक है ना, इन्होंने सबने सर्च करा है। और ये कंकाल लेना कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आप भी ले जा सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। ये एक माता का एक गले का मुंड है जो इसने शिव ने इकट्ठा करा है, तो हमारा अघोर का जो पंथ जो है शिव से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारा शिव महाकाल खुद स्वयं पहनता मुंडों की माला, तब आप नहीं बोलते कि प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। क्या क्या करते हो आप इसका? इससे क्या नहीं कर सकता, मेरी चाय मंगा सकता हूँ, मेरी दोस्ती, इससे मैं जो मेरी मतलब घर वाली है, मेरी पत्नी है, कुछ भी है, ये मतलब मेरा मोबाइल है, तुम समझो इसमें। आप इससे हमें कुछ करके मतलब कैसे क्या करते हो, कुछ बताइए, थोड़ा खुल के बताइए आप। ये एकदम ओपन नहीं करेंगे हम किसी आप थोड़ा बहुत बताइए। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, ओपन नहीं करेंगे बेटा, कुछ भी ओपन नहीं करेंगे। हाँ, ओपन नहीं करेंगे, ताकि जनता गुमराह नहीं करना हमें किसी प्रकार का। इससे हम तेरे को दिखा देंगे, कैमरा बंद करके तेरे को जो खाना है, तेरे को पीना है, वो सब मेरा बाबू मंगवा देगा। बाकी अभी तू कैमरे में दिखाएगा प्रेजेंटेशन पे, तो लोग दुनिया भी है ना भ्रमित भी होगी, और दूसरा मुझे अनसन भी बोलेगा, मतलब साइको जो दिमाग है ना लोगों का, उसको तू नहीं पढ़ पाएगा। अंड संड जैसे क्या बोलेंगे लोग? और अगर आपने यहाँ से, अगर आपने नरकंकाल से मेरे लिए चाय मंगाई, तो इसमें तो कुछ बातें नहीं है अंड संड बोलने वाली। अरे बेटा, चाय भी आ जाएगी, मैं तेरे को बताऊंगा ना, चल मैं आज तेरे को दिखा दूंगा, तो कल ये जनता मेरे पीछे ज़्यादा पड़ेगी जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे एकांत में बैठा हूँ, जिसको तकलीफ है वो स्वयं तेरे से नंबर लेके मुझसे मिल सकता है। आप किस प्रकार की तकलीफ दूर करते हैं महाराज? सभी प्रकार की। अब जैसे क्या इंसान को क्या क्या नहीं होता आपके पास किस प्रकार की समस्याओं को लोग लेके? मेरे पास सब आता है, प्यार का आता है, दुश्मनी का आता है ना। प्यार वालों को क्या करते हैं? प्यार वालों को सबको मिला देता हूँ, ज्योति के द्वारा कह देता हूँ, जहाँ आनंद लो, मौज करो। अच्छा महाराज, जब अघोरी बाबाओं की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला एक ही सवाल आता है कि अघोरी इंसानों का मांस खाते हैं। आप कहीं भी, जब आप कहीं भी अघोरी की बात करते हो, तो ये वाला प्रश्न जरूर सामने आता है, आदमी के मस्तिष्क में ये विचार जरूर आता है कि अगर अघोरी का नाम आया तो इंसानों का मांस का नाम भी साथ में आएगा। तो आप इंसानों के मांस क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं? लोगों को आप सच्चाई बताइए महाराज। देखो, अघोरी लोग खाते भी है और नहीं भी खाते हैं। इंसानों का मांस खाते हैं? खाते भी और नहीं भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने टीवी कैमरे में देखा, काशी में देखा होगा, कोई लाश जल रही तो कोई बाबा खाते हुए देख लिया आपने, ठीक है ना। पूजा होती है, उसकी आहुति दी जा सकती है, अपन वो चलता है, अग्नि में जा सकता है। बाकी हम खाते नहीं। तूने देखा क्या मांस मटन? नहीं महाराज, मैं तो आता ही नहीं, या इंटरव्यू लेने आपका आया तो मेरे सामने, तो आपने नहीं खाया? हमने खाया है। आप मांस खाते हो? दिखाया क्या हमारा? किसी ने दिखाया फोटो खाते हुए? हम गुप्त कर ले, कुछ भी कर ले। आपकी फोटो है दिखाते हुए? नहीं, आप लोगों ने दिखाया क्या कभी? पीछे से देखा कभी महाकाल ने खाते हुए? देखा क्या? महाकाल ने हमेशा खुश करा है जीवन को। अच्छा, ये राख वगैरह भी खाते हैं क्या आप लोग? खाता हूँ। जरा खा के दिखाएंगे आप हमें? ऐसा क्या बात करते हैं? हमारा तो राख पूरी जीवन का ही, हमारे तो सारे। कितना राख खा लेते हो महाराज आप इस तरीके से? जितनी मर्दों की लकड़ियों कुंटलों से जल गई, कितनी राख खा गया होगा मैं। कुंटलों से लकड़ी जल आपका भोजन क्या है, प्रिय भोजन?
प्रिय भोजन जैसे अभी तूने बोला है राख खा सकते हैं, तो मैंने हाँ राख ही मेरा भोजन है जी। और रहा सवाल ये जो गेहूँ आटा चावल ये तो मैं कम ही खाता हूँ, ज़्यादा नहीं होता मेरे से, क्योंकि ये खाना मेरे लिए जहर है। मांसाहारी हो शाकाहारी हो? आप पता नहीं, मैं जब कंकाल रहे हो मांसाहारी हूँ शाकाहारी है तो दुनिया तय करे, मैं थोड़ी दे कर सकता। अच्छा महाराज, और दुनिया के लिए आप कुछ कहना चाहे जो अघोरी के बारे में कई सारे भ्रम पाल रखे जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए? आज कोई भी सच नहीं है, सच अगर मैं बोलूँगा तो शायद मेरे को 50% ही लाइक करेगा, है ना। आप सच बोल रहे महाराज। सच आप अगर मैं लाइक की बोलूँ, चिंता मत कीजिए। मैं लाइक से मतलब नहीं, लाइक तेरा चैनल हो, मेरे से कोई मतलब भी नहीं, मेरे को इससे कोई फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और कैमरे से मुझे कोई लेन देन नहीं। चक्कर ये है कि आज की तारीख में अघोर को बदनाम कर दिया गया जी कुछ लोगों ने जी कुछ गुरु लोगों के चेलों ने। जी। वो काले कपड़े पहन के वो बोलते भैरवी साधना करेंगे, हम फलाना साधना करेंगे, उनके साथ कोई गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है तो मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि बाबा ऐसा नहीं, ऐसा है। तब हम बोलते हैं कि अब समाज है, किसने किसको गुरु का चेला बनाया, किसने क्या करा, वो तो आप जाने, उसका गुरु जाने। तो देश के लिए मैं एक अच्छी सी हित की, समाज के हित के लिए और मेरे परिवार वासियों, जो मेरे देश की पब्लिक मुझे देखेगी, मैं उनका बेटा भी हूँ, उनका अघोरी भी हूँ, महाकाल भी हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने हर घर में रामायण चले। क्या चले? रामायण। अभी लॉकडाउन में रामायण चली थी तो आपने देखी थी? रामायण ये चलने से नहीं मतलब है। अच्छा, मतलब वो जो रामायण के विचार है वो हर घर में वो जो मैं बता, लॉकडाउन में सिर्फ टीवी के जरिए रामायण पढ़ रहे थे क्या? नहीं, वो एक मनोरंजन है, वो एक पैसा कमाने की चीज़ है। रामायण पढ़ना है तो किताब में जो जो एक एक अक्षर लिखा हुआ है उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि अघोर क्या है, राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, ना भरत क्या है। जब तक मनुष्य वो चीज़ नहीं पढ़ेगा तो जब तक किसी प्रकार का कोरोना या किसी भी प्रकार का समाज को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो रामायण के विचार है वो व्यावहारिक जीवन में उतरे। तो महाराज आपने बोला कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो चिलम वगैरह मारते हैं आप? चिलम मानता हूँ। कितने मार देते हैं? मंगाओ रहे चिलम पियेंगे। कितने चिलम मार लेते हैं? अरे 100-200 चिलम तो रोज हो जाती है। 100-200 चिलम। तो आप पढ़ते हो, आपने सुना है कि ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती है इससे? मेरा पूरा मेडिकल चेक करा लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सीसी वगैरह मारते हो? नहीं, सीसी नहीं मारते हो पक्का, सिर्फ चिलम पीते हो? चिलम ये आता कहाँ से भांग वगैरह गांजा आपके पास? ये प्रगति पे उग रही, देख वो सामने उग रही है। मेरे बच्चे तोड़ ताड़ के मेरे को पिला देंगे। लेकिन आपको पता है ये इलीगल है, इस तरह तोड़ कर पीना या बेचना किसी तरह से? मैं थोड़ी बेच रही हूँ, दुनिया बेच रही है। आप पी तो रहे हो, पीना भी पीना कोई इलीगल है। गलत थोड़ी है। पीना मेरा नशा है, मेरा एक स्वभाव है, मेरे दिमाग को ठंडा रखता है, मेरे सारी क्रियाओं को समाप्ति को जलाता है। दुनिया पी रही है, उसको रोको ना। खाने पीने के लिए रोकना तो मोदी जी से ही कहता हूँ कि मोदी जी दारू की दुकान बंद कर दो, अपनी जुगाड़ अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे से काम करना चाहिए ना सरकार को। सरकार काम पहले नहीं करी, पहले लॉकडाउन खुलते ही उन्होंने दारू की दुकान खोल दी। खोली कि नहीं? खोली महाराज। तो मेरी गलती कि उनकी तो गलती? आप इस बात से नाराज है कि दारू की दुकान पे नहीं है। जब आपने नाराजगी बताई आप कैमरे पे? नाराजगी है ना, पहले उनको रोटी खिलाना चाहिए, उसको जो गरीब को जरूरत है पैसा उसको लाके तो दे। तूने फट से दुकान खोली शराब की, क्योंकि तेरे को इनकम मिलेगी, क्योंकि तेरे ऊपर वाला भी इनकम बैठा हुआ, उसको ऊपर वाला भी बैठा हुआ है ना। और तुम क्या कर रहे हो? हत्या कर रहे हो साले, जीवन की माँ बहन कर रहे हो। किसको मारा, किसकी हत्या की? तो मनुष्य दारू पिएगा तो क्या होगा? अभी तुमने बोला ना मुझे थोड़ी देर के लिए बाबा चिलम पियो तो शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं सबसे बड़ा जहर कौन है? शराब। शराब पिएगा आदमी तो उसकी औरत को ही मारेगा। शराब पिएगा तो वो गालियाँ भी बकेगा। शराब पिएगा तो उसका मेडिटेशन को भैरव जागृत कर। तो आपके हिसाब से शराब बंद होनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? तो मोदी जी से क्या पूरी दुनिया से कहता हूँ, शराब बंद हो जानी चाहिए, दुकानें बंद हो जानी चाहिए। मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे आप? कैसे प्रधानमंत्री, कैसे देश को चला रहे हैं? प्रधानमंत्री जी योगी जी और मोदी जी चला रहे हैं। कैसे चला रहे? ठीक क्या कुछ गड़बड़े है? थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ है? चलती रहती है। देखो अभी कोरोना में उन्होंने हल भी नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें। जब देखो कोई ट्रेन बंद कर दी, कई गरीब लोग बेचारे रो रहे और कह रहे बाबा हम कहाँ जाएं। तो मोदी जी के पास तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया वो तो मोदी जी को पता होगा, है ना। मोदी जी आज नहीं तो कल पार्टी से उतर जाएंगे, दूसरा आदमी बैठेगा तो सही ना। पर ये कितने ही पार्टियां चेंज हो गई अपने सामने, अपन छोटे से लेके बड़े देख रहे हैं। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जितने भी थे सब पद के हिसाब थे ना अपने। तो आज वो पद के हिसाब से उन्होंने अभी तक देश के लिए क्या करा? पहले तो शराब बंद नहीं करी, पहले शराब आगे आई। शराब पहले शराब आई, फिर जुआ खाना क्या क्या नहीं आया तुम्हारे कलयुग में, है ना। उसको तो कोई बंद नहीं कर पा रहे हो तुम। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं मित्रों, हमारा देश की सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो सोने की चिड़िया बनती ही नहीं, सोने की चिड़िया बनेगी कैसे? ये तो मुझे बता दो पहले। जब आप कुछ आलतू फालतू नशा नहीं करोगे, अच्छे से विचार लेकर मेरे साथ रामायण पढ़ोगे या अच्छे से सिखाओगे तो दुनिया सीखेगी ना।
जी। अभी मैं गाली बकूँ दुनिया भी गाली बकेगी। बात तो वो है ना, पहले अपने गहराइयों को जानना जरूरी, आत्मा को जानना जरूरी कि यार मैं ये कंकाल, अभी तूने पूछा है कंकाल क्या क्या करता, यही तो मोदी है, इसको तो घुमा रहा हूँ मैं चारों तरफ से। तो आप इससे जो आपने बोला कि मोदी जी ये गलत काम कर रहे हैं, आपने बोला कि मोदी जी में ये कमियां है, इस तरीके से ये काम नहीं होना चाहिए, आपने बोला। तो फिर आपने ये भी बोला कि मैं आप इस खोपड़ी से कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूं। क्यों आप मोदी जी के विचारों को कंट्रोल नहीं करते महाराज? मोदी क्यों? जी का विचार हमने कंट्रोल कर रखा है, दिमाग में बिठा रखा है, इसमें शोषण पूरा बिठा रखा है ना। हमारे देशवासियों का तो पूरा रोज डेली शोषण हो रहा है ना। मोदी जी क्या करेगा? मोदी जी को एक भाषण के लिए वो भी उसका पड़ोसी देगा, लिख के देगा मोदी जी आज ये बोल। लेकिन वो तो बिना पढ़े बोलते हैं महाराज। उसके पीछे एक और बेटा, अरे यार मेरे पास एक बात बता, तुम कैमरा वाले आए हो, मीडिया वाले हो, यूट्यूब पे हो, कोई भी हो, मैंने कोई तुम्हें लिख के दिया क्या, या तुमने मुझे लिख नहीं महाराज, अंदर की आत्मा, नेचुरली आत्मा से बातें चल रही है जी बिल्कुल। तो मैं नेचुरली पावर से मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये देश में ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, इस देश में इस तरीके से चलना चाहिए, इस देश में इतना ही पैसा चलना चाहिए जितने एक आदमी की औकात हो, इससे ज़्यादा नहीं उड़ना, इससे ज़्यादा नहीं भागना, इससे ज़्यादा करोगे तो तुम्हारा देश खुद बर्बाद हो रहा है। मैं बर्बाद हो रहा हूँ ना तुम्हारे साथ रह के, मुझे भी देखो आज किस तरीके से मैं बैठा हूँ, मैं भी चाहूँ कि यार आनंद से रहे सब जने यार। ये तो विचार कोई भी, चाहे मोदी जी उतरे या चाहे योगी जी जाए या अमित शाह हो, चाहे कैलाश हो, चाहे रमेश हो, कोई भी दुनिया का नेता कोई भी हो, अपना कर्तव्य को धीरे धीरे भूल जाता है। तो आप अभी महाराज कुंभ में आए हुए हैं, तो यहाँ पे सरकार की, प्रशासन की आपके लिए क्या व्यवस्था है? आप संतुष्ट है? मैं संतुष्ट नहीं, कोई सरकार मेरे पास आई नहीं है। मैंने मेरे टेंट जरा सा पन्नी वन्नी भी लगे तो सरकार बोली आके ये हटा दो, वो हटा दो, ये कर दो, ऐसी कई बार। तो आपको यहाँ से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महाराज जी जो कुंभ होता है ये तो साधु संतों का ही मेला होता है, तो फिर इसमें साधु संतों को क्यों भगाया जा रहा है? साधु संतों क्यों भगाया जा रहा है? बड़े बड़े साधु संतों को पैसे दे रखे ना जी, करोड़ों रुपए एंटी कर रखे, तो छोटे गरीब बेचारे क्या जाने यार, वो साधु ही नहीं है यार। वो साधु क्या, वो रोटी खाने के लिए वो केटली तोक रही है 10-10 रुपये में, चौक में से कहीं से भी बाबा तोक के ले आओ, तुम्हारी वाहवाही कर रहे हो। तुम इतने बड़ा साधु होने के बाद भी मेरा देश पीछे है, तो आपको यहाँ पे बराबर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है? सुविधा नहीं मिल रही, उल्टा और कोई। लेकिन कुंभ के लिए तो बहुत बड़े बजट पास होते हैं, फिर भी आपको सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? क्या लगता है आपको? इसलिए कि भाई समाज में मैं अघोरी हूँ ना जी, मैं उन गद्दी वालों के पास बैठता नहीं हूँ ना जी, बड़े बड़े मंत्रियों के पास क्यों बैठूँ? जी। मैं मेरे मसान में बैठा, मुझे दिख जाएगा मसान में है क्या, साफ सफाई दिखा नहीं, देख लिए, लकड़ी हमारी यही है, हम तो किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे, जो भी है अच्छा है बेटा, आनंद में। चलिए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज एक बार आपसे फिर। जय। You can subscribe to his channel because I like his energy and his vibes.